देखिए गाइस, पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फेसबुक पे ऐड कैसे लगाना है, लेकिन अब जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि फेसबुक ऐड पे पेमेंट का ऑप्शन जो आता है, तो पेमेंट किस तरीके से आपको करना है ये मैं बताने जा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमारा पेज होना चाहिए, फेसबुक अकाउंट और पेज होना चाहिए। तो पेज हमारा लॉगिन है, ठीक है, गूगल क्रोम में लॉगिन है। लॉगिन करने के बाद ये डबल लाइन क्लिक करना है, हमें डबल लाइन पे क्लिक करना है। ठीक है, डबल लाइन पे क्लिक करेंगे। डबल लाइन पे क्लिक करने के बाद हम जाएंगे स्टार्ट नाउ पे। स्टार्ट नाउ जैसे ही करेंगे तो हमारे पास एक पेज ओपन होगा। देखिए, जैसे ही हमारे पास पेज ओपन होता है, जैसे हम एड्स चालू करते हैं उसी तरीके से हमारे पास एक पेज ओपन हुआ, वही पेज जहाँ से हम ऐड क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ऐड अभी हमें क्रिएट नहीं करना है, पहले हम पेमेंट मेथड देखेंगे। देखिए, यहाँ से हम क्रिएट करने का, यहाँ से हमें क्रिएट करने का ऑप्शन आता है, लेकिन हम यहाँ से अभी क्रिएट नहीं करेंगे क्योंकि हमारे अभी पेमेंट के लिए हम देखते हैं। ठीक है, तो देखिए नीचे देखिए, यहाँ एक पॉपअप बॉक्स है। ठीक है, यहाँ पे एक पॉपअप बॉक्स है, तो इसमें जो है हमारा ऐड पेमेंट का ऑप्शन आता है। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप किया जाता है। ठीक है, जब तक ये पेमेंट मेथड आप नहीं करते हो तब तक आपका ऐड चालू नहीं होगा। ठीक है, सारा ऑप्शन आपने कर लिया, ठीक है, आपका ऐड एक्टिव होने, आपने पब्लिश भी कर दिया, लेकिन जब तक आप ये ऐड पेमेंट मेथड नहीं, पेमेंट मेथड का फॉर्म आप फिल नहीं करेंगे, तब तक आपका ऐड एक्टिव नहीं होगा। ठीक है, इसलिए इसे सबसे ज़रूरी माना जाता है। तो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, आप एक बार ध्यान से देखिए। हमें सबसे पहले ऐड पेमेंट मेथड पे क्लिक करना है। ठीक है, तो हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमारे पास एक बॉक्स आएगा ओपन होकर। देखिए, ये रहा हमारा ऐड पेमेंट मेथड का इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ऐड पेमेंट मेथड इन्फॉर्मेशन। तो हम इंडिया से हैं तो हमारा इंडिया सेलेक्ट रहेगा। अगर आप किसी और देश या कंट्री से हैं तो आप दूसरे कंट्री का सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारा इंडिया कंट्री है तो हम इंडिया सेलेक्ट रखेंगे। और आप करेंसी जो है इंडियन रुपीज़ ही रखेंगे, क्योंकि आप इंडिया से हैं तो इंडियन रुपीज़ रखेंगे। ठीक है, टाइम और डेट ये सब सब ठीक है, सिर्फ आपको यहाँ से नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद एक और पॉपअप बॉक्स आएगा जो जो जिसमें हमारा फॉर्म रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा देखिए ऐड पेमेंट मेथड के लिए है, बिजनेस टैक्स इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो देखिए नीचे क्या है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। ठीक है, तो यूपीआई ये सब है। तो ये सब के लिए आपको सबसे पहले करना पड़ेगा, सबसे आसान तरीका है आपका जो भी रहेगा, ये यूपीआई रहेगा। ठीक है, क्योंकि यूपीआई जो है आपके पास फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह है, तो उसका यूपीआई आप आसानी से निकाल कर यूपीआई से बहुत आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने यूपीआई सेलेक्ट किया। यूपीआई सेलेक्ट करने के बाद करेंगे आई हैव एन ऐड क्रेडिट टू क्लेम। ठीक है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए हमारा ब्लू हो गया। ब्लू होने के बाद हम सेलेक्ट कर लिए हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास एक फॉर्म आएगा। ठीक है, ये फॉर्म को हमें फिल करना है। देखिए, ये जो फॉर्म आया हमारे पास, इसे मैं जूम करके दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पे जीएसटी नंबर दे रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ से बेसिक इन्फॉर्मेशन है। बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपको देना है एडिशनल इन्फॉर्मेशन नीडेड। ठीक है, तो यहाँ पे हम देंगे जीएसटी नंबर, यहाँ पे बोल रहा है देने के लिए, लेकिन जीएसटी नंबर जो है हर किसी के पास नहीं होता है भाई। ठीक है, अगर जीएसटी नंबर हर किसी के पास होता तो हर किसी को अपना एक बिजनेस करना पड़ता। ठीक है, तो बिजनेस करने के लिए जीएसटी मिलता है, तो जीएसटी नंबर हर किसी के पास नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे देखिए दूसरा ऑप्शन है एक पैन कार्ड का। ठीक है, तो पैन कार्ड के लिए हम यहाँ पे देखें देंगे पैन कार्ड नंबर। ठीक है, पैन कार्ड नंबर देंगे। पैन कार्ड नंबर देने के बाद आपका जो भी पैन कार्ड नंबर है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम दे रहे हैं यहाँ पे पैन कार्ड नंबर। मैं बोल कर नहीं दूंगा क्योंकि ये सब चीज़ कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, तो आपको बोल कर नहीं दे सकता मैं, लेकिन मैं यहाँ पे पैन कार्ड नंबर डाल रहा हूँ। डालने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे जैसे आप स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप आपका काम होता चला जाएगा। तो मैंने पैन कार्ड नंबर यहाँ डाल दिया है, और पैन कार्ड नंबर डालने के बाद
जैसे 1 मिनट, यहाँ पे हमने एक गलती की है। आपको पैन कार्ड नंबर यहाँ जब भी डालना है तो सारा कैपिटल लेटर में, जैसे पैन कार्ड में कैपिटल लेटर में होता है उसी टाइप से आपको कैपिटल लेटर में ही यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, तो पैन कार्ड नंबर हम दे देते हैं, हमने यहाँ पे फिल कर दिया। फिल करने के बाद अब देखिए दूसरा ऑप्शन क्या है, जैसे जीएसटी नंबर और पैन नंबर है। ठीक है, तो जीएसटी नंबर हमारे पास नहीं है और पैन कार्ड ऑलरेडी हमारे पास होता है। ठीक है, बगैर पैन कार्ड का भी इंडिया में कोई सा भी आदमी नहीं होंगे, और होंगे भी तो 1-2% या 5% होंगे, तो उससे हमारे फर्क नहीं पड़ता। जैसे हमें काम करना है भाई, तो आपके फैमिली में या फिर आपके कोई भी फैमिली मेम्बर में होंगे, या फिर आप जिनके नाम से ऐड लगा रहे हैं उनका पैन कार्ड नंबर चाहिए होगा। ठीक है, तो पैन कार्ड नंबर हमने दे दिया। पैन कार्ड नंबर देने के बाद यहाँ पे देखिए एक और छोटा सा बॉक्स है, इसे हम करेंगे ओके। ठीक है, ये ब्लू टिक हो गया। ब्लू टिक होने के बाद अगर आपका कोई बिजनेस नेम है, ठीक है, या फिर आप कोई यूट्यूब चैनल कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, तो आपका यूट्यूब चैनल है तो यूट्यूब चैनल का नेम यहाँ पे दे सकते हैं, नीचे यहाँ पे नेम दे सकते हैं। ठीक है, और अगर आपका कोई बिजनेस है तो बिजनेस का नेम दे सकते हैं, या फिर आपका किस बेसिस पे अपना वीडियो बना रहे हैं वो दे सकते हैं। एड्रेस वगैरह भी आप दे सकते हैं अगर आपके पास एड्रेस है तो। लेकिन अगर ये सब आप फिल नहीं करना चाहते हैं तो एक स्टेट आपको सेलेक्ट करना होगा, जैसे आप किस स्टेट में अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको एक स्टेट ज़रूर सेलेक्ट करना होगा। तो जैसे मैंने सेलेक्ट किया, सबसे ज़्यादा फैक्ट्रीज गुजरात में होती है तो मैं गुजरात सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने गुजरात सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएगा, देखिए यहाँ पे मैंने गुजरात सेलेक्ट किया। अगर आपके पास कोई पिन कोड है तो पिन कोड भी डाल सकते हैं, अगर अदरवाइज नहीं है तो फिर कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, बिजनेस कर रहे हो भाई तो पिन कोड होना ज़रूरी है, क्योंकि पिन कोड से ही आपका एरिया पता चलता है कि आप कहाँ से बिजनेस कर रहे हो। तो पिन कोड मस्ट होता है, डाल देना। अगर नहीं है तो फिर कोई बात नहीं है, नहीं डाल सकते हो। फिर उसके बाद हम नीचे आएंगे एडवर्टाइजिंग पर्पस पे। ठीक है, तो क्या है नीचे देखिए क्या है, यस आई एम बाइंग एड्स फॉर बिजनेस पर्पसेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि हाँ, हम बिजनेस के लिए ऐड बाइंग कर रहे हैं, ऐड खरीद रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप ऐड कर रहे हैं तो यस करेंगे, और अगर नहीं कर रहे हैं तो नो करेंगे। ठीक है, तो हम तो ऐड चालू कर रहे हैं भाई, तो ऐड तो हमारा यस रहेगा। यस करने के बाद हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे हमें देखिए पेमेंट करने का अमाउंट आ गया। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी 1000 सेलेक्ट रहता है, 1000 सेलेक्ट रहते हैं, तो हम यहाँ से सेलेक्ट ही छोड़ देंगे। और अगर आपको कम या ज़्यादा करना है तो आप ज़्यादा कम भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं करके दिखा देता हूँ आपको सामने से। जैसे यहाँ पे हमारा 1000 रुपये सेलेक्ट है, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे 500 रुपये करें या फिर 501 रुपये करें। ठीक है, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे 501। ठीक है, यहाँ पे देखिए पेमेंट हमारा ले लिया। पेमेंट होने के अभी पेमेंट एक्सेप्ट नहीं किया गया है। पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब देखिए हमारे पास गूगल क्रोम पे जाकर, गूगल क्रोम पे ही हमारे लिए यूपीआई का मांग करेगी हमारे जो ऐड मैनेजमेंट है वो। ठीक है, तो यहाँ पे जाने के बाद मैं पूरा स्टेप बता देता हूँ, स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। देखिए यहाँ पे सारा बॉक्स ओपन हो गया है। सारा बॉक्स ओपन होने के बाद देखिए facebook.com/एड्स मैनेजर। ठीक है, 501 रुपये आपका एड्स के लिए है। ठीक है, उसके बाद यूपीआई पे यूजिंग एन यूपीआई ऐप, ओके, गूगल पे, फ़ोन पे, भीम, पेटीएम, अमेज़ोन, व्हाट्सअप, एफआई मनी, जुपिटर, स्लाइस, कीवी, क्रेड,
बजाज फाइनेंसर एड्स के लिए है, ठीक है। उसके बाद यूपीआई पे यूजिंग एन यूपीआई ऐप, ओके, गूगल पे, फ़ोन पे, भीम, पेटीएम, अमेज़ोन, व्हाट्सअप, एफआई मनी, जुपिटर, स्लाइस, कीवी, क्रेड, बजाज फाइनेंसर, और नीचे सबसे नीचे देखिए आपका रहेगा पे बाय यूपीआई आईडी और यूपीआई नंबर, ठीक है। तो हमें सेलेक्ट करना है पे बाय यूपीआई आईडी और यूपीआई नंबर। ये जो ऑप्शन है आपके पास, ये जो पे यूपीआई है, कभी कभी आपको ऊपर भी दिखेगा, ठीक है, किसी ऐड में आपको ऊपर दिखेगा, किसी ऐड में सबसे नीचे दिखेगा, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऊपर नीचे स्लाइस करके देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ओके। तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे पे यूपीआई, तो पे यूपीआई जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे एक बॉक्स आ जाएगा, ठीक है। अब आप ना यूपीआई यहाँ पे डालकर सबमिट करने के बाद, देखिए यूपीआई यहाँ पे सबमिट करने के बाद आप करेंगे सबसे पहले वेरीफाई करने के बाद आपका नेम, जिस अकाउंट जो अकाउंट होल्डर का नेम होता है वो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ नीचे आ जाएगा, यहाँ पे दिख जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ पे दिखने के बाद अगर आपका यूपीआई सही है तो आप यहाँ पे ये जो वेरीफाई का है, वेरीफाई से यहाँ पे आ जाएगा पेमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा काम ख़त्म हो गया। अगर आपका सारा कुछ यहाँ से हो जाता है तो फिर आप अपने ऐड पे जाकर पेमेंट देख सकते हैं कि हाँ हमारा पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ से हम बैक चलते हैं, बैक जाने के बाद आपको मैं सारा कुछ बताता हूँ। तो जैसे देखिए अभी जब तक आपका ऐड एक्टिव नहीं होता है तब तक आपका जो आपका जो है ऐड में पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आप यहाँ तक आकर मैंने आपको लास्ट तक बताया, लेकिन आपको इस स्टेप तक आकर यहाँ पे फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करने के बाद ऐड पेमेंट का ऑप्शन आएगा, ऐड पेमेंट करने के बाद ओपन यूपीआई आएगा, लेकिन ओपन यूपीआई नहीं करना है, ये कट का ऑप्शन जो है यहाँ से हम कट कर देंगे। कट करने के बाद हमारा ऐड जो है वहाँ से फिर एक्टिव करेंगे, एक्टिव करने के बाद हम पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो पेमेंट करने के लिए चलिए मैं बताता हूँ आपको, वहाँ से जहाँ से आप पेमेंट करेंगे। ये हमारा ऐड पेमेंट मेथड का था, ठीक है। ये जो था हमारा ऐड पेमेंट मेथड के लिए था। अब मैं आपको बताता हूँ कि पेमेंट आपको कहाँ से करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले मेटा ऐड की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे ये मेटा ऐड है, ठीक है, तो हमारे पास इसमें नहीं है, ये दूसरे वाले में है। मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखिए हमारे पास मेटा ऐड यहाँ पे कितने सारे हैं, 1 2 3 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतने सारे एड्स मेरे पास चल रहे हैं अभी, ठीक है। और 10, ठीक है, 10 एड्स मेरे पास चल रहे हैं 10 लोगों का। तो मैं अपने जो नया वाला एड्स मैंने चलाया है, जिस पे आपको मैंने काम करके दिखाया है, उसे मैं ऑन करता हूँ। ऑन करने के बाद देखिए यहाँ पे देखिए हमारा राम राम का एड्स चालू है, ठीक है। देखिए दोनों ऐड हमारा एक्टिव है। एक कॉस्मेटिक स्टोर लीड्स के लिए है जिसका वीडियो मैंने आपको डाला है, ठीक है, और एक कॉस्मेटिक स्टोर है जिस पे कॉल आएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे अभी पेमेंट वगैरह इस पे नहीं किया है क्योंकि हमारा ये कॉस्मेटिक स्टोर है नहीं, आपको मैंने बताने के लिए किया था, ठीक है। तो पेमेंट कैसे करना है आपको मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ से कोई भी पेमेंट करने के लिए ऑप्शंस नहीं रहेंगे, तो पेमेंट करने का ऑप्शन यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन रहेगा। यहाँ पे जूम नहीं होगा, जूम नहीं करने के कारण थोड़ा सा ब्लर दिखेगा, तो आप थोड़ा मैनेज करना। देखिए यहाँ पे सेटिंग पे हम क्लिक करेंगे। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे हमारा 2 ऐड एक्टिव है। तो यहाँ पे देखिए विलिंग एंड पेमेंट्स का ऑप्शन रहेगा, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। बिलिंग एंड पेमेंट्स पे क्लिक करने के बाद हम देखेंगे यहाँ पे देखिए हमारा अकाउंट का नेम है राम राम और हमारा जो आईडी है ये रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीपेड फंड है, ठीक है।
तो यहाँ पे हम ऐड फंड पे क्लिक करके फंड को ऐड कर सकते हैं। कितने का पेमेंट आपको करना है, यहाँ पे भी देखिए 1000 का पेमेंट है। तो हम चाहते हैं कि हम 500 करें, 200 करें या फिर 100 रुपये ही करें। तो आपकी जितनी मर्जी हो, आपकी जितनी क्षमता हो, उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। तो हमारा यूपीआई सबसे पहले सेलेक्ट था, ठीक है। तो यूपीआई देखिए हमारा सेलेक्ट है। आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेटर ऑप्शन आपका यूपीआई रहता है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद देखिए हमारा उसी तरह का स्टेप गूगल क्रोम पे जाकर ओपन होगा। देखिए ओपन होने के बाद मैं आपको सारी डिटेल्स देता हूँ। देखिए गूगल क्रोम आया, बिडमेट है, तो हम गूगल क्रोम पे क्लिक करेंगे। देखिए एक चीज़ मैंने आपको बताया था पीछे बैक टाइम में कि यूपीआई का जो है पेमेंट कभी आपको ऊपर आएगा किसी ऐड में, या फिर किसी ऐड में सबसे नीचे आएगा। तो देखिए इसमें सबसे ऊपर है, ठीक है, सबसे ऊपर है। फिर नीचे गूगल पे, फोन पे, भीम, पेटीएम वगैरह जितना भी मैंने ऑप्शंस बताया था आपको, सारा ऑप्शंस यहाँ पे रहते हैं। तो सबसे आसान होता है यूपीआई से। यूपीआई से भी कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट फ़ोन पे या गूगल पे से भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेटर ऑप्शन, बेटर और मतलब जैसे सेफली, सबसे सेफ और बेटर ऑप्शन आपका रहेगा यूपीआई। इसलिए मैं यूपीआई पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, ठीक है। तो यूपीआई पे आप क्लिक करेंगे। यूपीआई पे क्लिक करने के बाद आपके पास देखिए जैसे ही मैंने यहाँ से कैंसिल किया, कैंसिल हो गया हमारा, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन, योर ट्रांजेक्शन वाज फेल्ड, प्लीज वेट वाइल वी डायरेक्ट यू। देखिए जैसे ही मैंने यहाँ से कैंसिल किया, कैंसिल हो गया हमारा, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन, योर ट्रांजेक्शन वाज फेल्ड, प्लीज वेट वाइल वी डायरेक्ट यू बैक। ओके, हमारा पेज आ गया। पेज आने के बाद हम यहाँ से बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद हम अपना पेमेंट मेथड देखेंगे।